गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जब आप अपने आसपास देखते हो तो आप पाते हो कि कई लोग जीवन में बहुत बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या वो बहुत हार्ड वर्किंग है, या उनका कोई बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, या वो हम सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होते हुए भी कई लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कई लोग जो बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सिंसियर होते हैं, उनका अच्छा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होते हैं उनके पास में, और अच्छा बैकग्राउंड होता है, उसके बाद में भी वो जीवन में जैसी सफलता चाहते हैं वैसी सफलता उनको नहीं मिल पाती है। इसके पीछे क्या कारण है कि कुछ लोग ही बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं? ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में पैसा आता तो है, पर पैसा उसी स्पीड से चले भी जाता है, वो पैसे को होल्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं बहुत थोड़े से लोग ही पैसा कमाते भी हैं, उसको होल्ड भी करते हैं, उसको ग्रो भी कर पाते हैं और जीवन में रिच और वेल्दी बन पाते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फिट होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर इंथुजियास्टिक होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा फिट रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ पाते हैं, उनको कुछ ना कुछ होते ही रहता है। किसी को पेट दर्द होता रहेगा, किसी को सिर दर्द होते रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चलती ही रहती। तो क्या कारण है कि कुछ ही लोग बहुत हेल्दी हो पाते हैं, हमेशा स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं, इनक्योरेबल डिसीज़ जिसको हम मानते हैं, उनसे भी लोग ठीक हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। जैसे कि कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज़ है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लोग ठीक हो जाते हैं और अपने जीवन को ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं, कोल्ड एंड कफ से ठीक नहीं हो पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से ठीक नहीं हो पाते हैं। छोटी छोटी बीमारियां उनके जीवन में पूरे जीवन चलती रहती हैं और वो उनसे परेशान रहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई सी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आ जाए जीवन में, वो हमेशा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वहीं देखते हैं हम दूसरी तरफ कि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि बहुत कम लोग ही जीवन में शांत, खुश और आनंद में रह पाते हैं? आखिर क्या कारण है? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि उस इन सब के पीछे क्या सीक्रेट है जीवन में? सब जो लोग ज़बरदस्त सक्सेसफुल होते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, जिनकी रिलेशनशिप के सबके साथ में अच्छी होती है, या जो हमेशा हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, इनका क्या सीक्रेट है इनकी सक्सेस के पीछे, इनकी हेल्थ के पीछे? दोस्तों, इन सब के पीछे ये जो अच्छी हेल्थ है, जो अच्छी रिलेशनशिप लोगों की ज़िंदगी में होती है, जो ज़बरदस्त सक्सेसफुल लोग होते हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कोई भी एरिया हो सकता है, उस एरिया में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनको एक चीज़ सबको पता है, और वो है कि इनका माइंड किस तरीके से काम करता है। एक ह्यूमन बीइंग का माइंड किस तरीके से काम करता है, जिसको भी ये चीज़ अच्छे से पता होती है, वो जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। भगवान ने हमको हमारे माइंड के रूप में एक ज़बरदस्त टूल दिया है, ज़बरदस्त रिसोर्स दिया है, और इस रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना है अगर हम ये सीख लें, तो हम हमारे जीवन में जो चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अच्छी हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स हमारे लोगों के साथ में हो सकती है। हम हमारे जीवन में जो चाहें, एक स्टूडेंट चाहे तो वो जैसा अपने एग्ज़ाम में मार्क्स लाना चाहे, जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। हम अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये जो ज़बरदस्त रिसोर्स हमको भगवान ने दिया है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमें दुनिया में कहीं सिखाया नहीं जाता है। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये सिखाता है कि माइंड किस तरीके से काम करता है, स्पेशली हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर हम ये सीख लें कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, तो हम हमारे जीवन में जो चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारे मन में हम जो विचार आते हैं, वो विचार हर क्षण हमारा जीवन क्रिएट करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम हमारे जीवन में जो भी देख रहे हैं, हर सेकंड, हर क्षण हम ही वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने जीवन को हर क्षण क्रिएट कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं है कि ये जो मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, ये मैं स्वयं क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये मेरा अवचेतन मन, ये ही मेरी लाइफ में हर चीज़ को लेकर आ रहा है। आपके मन में जो कोई एक विचार आता है, वो विचार आपके जीवन में एक फीलिंग क्रिएट करता है। वो फीलिंग एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और वो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में जाकर आपकी लाइफ में सेम टू सेम चीज़ें लेकर आती है। तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं, हमारे भाग्य को बनाते हैं। हमारे वेदों में कैसे उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, वासना, जो हम वाइब्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसको वेदों में वासना के रूप में बताया गया। कि कैसे हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, वो ही हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करता है, और वो ऑरा इस संसार में, इस यूनिवर्स में हमारे लिए वैसी चीज़ें लेकर आता है, आकर्षित करता है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही द्वारा क्रिएट हो रहा है, तो हम जो चाहेंगे, अभी जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। जैसे मैं थोड़ी सी देर के लिए आपसे कहूँ कि जब आप स्वप्न देखते हो, जब आप सपना देखते हो, तो कैसे सपने में कुछ भी होता है, हमको नहीं पता होता है कि हम कभी स्वप्न में कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ भी उल्टी सीधे चीज़ें हमारे स्वप्न में आती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में उस समय हम अनकॉन्शियस होते हैं सपने में, हमारे ड्रीम स्टेट में। ऐसे ही हम हमारी वेकफुलनेस स्टेट में, हमारी जागृत अवस्था में भी हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम ही, हमारी लाइफ में सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे ही द्वारा क्रिएट हो रहा है। अगर हम ये समझ लें तो हम हमारे जीवन में जो चाहें, जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। हमारा मन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़बरदस्त पावर है उसके अंदर, और उस पावर को हम यूज़ करके हमारे जीवन में हम जो चाहें वो सब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सीखिए कि आपका मन किस तरीके से काम करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के क्या पावर्स हैं, उन पावर्स को यूज़ करके आप कैसे आपके जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को, माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है, उसको कैसे हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं उसके लिए उसको कैसे हम कमांड दे सकते हैं, और वो हमारे लिए फिर जीवन में वो चीज़ें लेकर आए। ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, सीख जाएंगे, तो आप आपके जीवन में जैसा चाहें वैसा निर्माण कर पाएंगे। मैं इसके लिए क्लासेस लेता हूँ, इसके लिए वर्कशॉप करता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ मैं लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, और हम हमारे माइंड के पावर्स को समझ के हम हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन लेकर आ सकते हैं, और हमारे जीवन में हम जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कभी भी मेरे साथ में, इन क्लासेस में मेरे साथ में जुड़िए, ऑनलाइन मेरे साथ में जुड़िए। आपके घर में रह के, आप आपके घर में बैठ के, आपके मोबाइल के द्वारा ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं मेरे साथ में जुड़ के, और आपके जीवन में आपके माइंड को यूज़ करके जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप चाहें आप मेरे साथ में जुड़े, मैं हर रोज़ इसके लिए क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। आप मुझे बताएं, मेरे साथ में जुड़ें और ये सारी चीज़ें सीखें। चलिए, नमस्ते।